Hello students, how are you? Good morning. I am Vinod Singh, going to prepare a video, second video of class 12th chapter first solution. पहले वीडियो में आप लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। आप लोग नोट को अच्छी तरह से बनाइए। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म होता है वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 5%, is 5% weight by weight। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम NaCl is present, 5 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम solution। 5 gram of NaCl is present in 100 gram of solution। So we can derive a definition of weight by weight as the mass of solute, the mass of solute present in 100 gram of solution is known as weight by weight percent। weight by weight परसेंट। इसका फार्मूला लिख सकते हो। वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 100। This is your formula of weight by weight percentage। Okay? Weight by weight percentage। ओके, अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर उसकी सहायता से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले इमेज कर देते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 ग्राम of sucrose is dissolved, 10 ग्राम sucrose is dissolved in 100 gram water, 100 gram water। Find weight by weight percent। Find weight by weight percentage। तो सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो दे रखा है सॉल्यूट का मास दे रखा है और ये सॉल्यूशन का मास दे, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मास दे रखा है। ओके, तो पहले फार्मूला लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट
mass of solute by mass of solution multiplied 100. Okay, mass of solute 10 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट आपका 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, सोल्यूशन हो जाएगा 110 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन के जगह पर हम रखेंगे 110 ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम मल्टीप्लाई 100। ये जीरो जो है जीरो से कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 100, ये जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा बाई 11। सिंपल करोगे तो आ जाएगा 11 9 जा 99.09%। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। ओके, तो अब इरेज करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की सहायता से इसको हम समझाने का और प्रयास करते हैं। ओके, तो इरेज कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 10 ग्राम ऑफ NaCl is present, 10 ग्राम of NaCl is present in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। यहाँ पर ये वॉल्यूम दे रखा है, मास नहीं दे रखा है। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, weight by weight percentage if density of solution is 1.2 gram per ml। ओके, तो देखिए हमको क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम सबसे पहले वेट बाई वेट परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे। वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मोल मिलीलीटर है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, तो हो जाएगा 120 ग्राम। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा 100/12, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3। इसको करोगे 8.33% आएगा। मतलब वॉल्यूम को मास में चेंज करना, मास को वॉल्यूम में चेंज करना बहुत ही आवश्यक होता है, आपको जरूर ये आना चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके,
अब हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म को सीखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं। HCl aqueous मीन्स होता है द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, aqueous solution is 7%। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका ये मतलब हुआ कि क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि 7 ml of HCl is present in 100 ml solution। 100 ml solution। ओके, डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है, द वॉल्यूम of solute present in 100 ml solution is known as volume by volume percentage। फार्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब उसको लेकर के चलेंगे और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी साफ करवाएंगे। ओके, तीसरा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको भी एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अ शुगर सॉल्यूशन इज एग्जाम्पल, अ शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है कि 3 ग्राम शुगर, 3 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहां से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या होगा डेफिनेशन, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is known as weight by volume percentage, weight by volume percentage। फार्मूला हो जाएगा
वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं। और पहला जो वेट बाई वेट बताया था उससे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन पे आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है a sugar solution। क्वेश्चन है a sugar solution is 10% weight by volume, weight by volume, find weight by weight percentage, find weight by weight percentage। If density of solution, if density of solution is 1.25 gram per ml, क्या दिया है? शुगर सोल्यूशन इज 10% weight by weight, find weight by weight percent if density of solution is 1.25 gram per milliliter। तो बहुत ही कठिन नहीं है, आसान है। मतलब वेट बाय वॉल्यूम को हमको वेट बाय वेट परसेंट में चेंज करना है, आता है चेंज करने के लिए। दे रखा गया है 10% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम शुगर, इसमें है 100 ml सॉल्यूशन में है। ओके, 10 ग्राम शुगर वेट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 ml of solution। Okay, so you will get 125 ग्राम। सॉल्यूशन का मास आ गया 125 ग्राम। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम वेट बाई वेट परसेंट। फार्मूला लिखेंगे वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वैल्यू रखेंगे, मास दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आया है 125 ग्राम इंटू 100। 25 से कट करेंगे 5 या 4 या 5 से कट करेंगे 2 या आ जाएगा 2 4 या 8%। ओके, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज 8%। 8%। ओके, तो आसान है, कठिन नहीं है। वेट बाई वॉल्यूम को हम वेट बाई वेट परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं। और शुगर सॉल्यूशन इज 10%, sugar solution is 10% weight by weight. Find weight by volume percent. Weight by volume percent. If density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, इसको सॉल्व करना है, कठिन लगेगा दूसरे जैसे है। वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। यहाँ से हम देखेंगे तो पता चलता है कि 10 ग्राम शुगर is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, आपको कैलकुलेट करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट। तो निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास बाई डेंसिटी, मास 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर। ओके, ये हो जाएगा। अब हम फार्मूला रखेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 by 1.2, 100 by 1.2 मल्टीप्लाई 100, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 12% आ जाएगा। आंसर आएगा 12%। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन आप लोगों को खुद ब खुद सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए सॉल्व कर ले रहा हूँ ताकि जिसको न आए वो भी सॉल्व कर ले, और उसके बाद जो है खुद ब खुद में प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, नेवर गिव अप द होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। A solution of HNO3 is solution of HNO3 nitric acid is 5% weight by weight. Find the mass of HNO3. Find the mass of HNO3 present in 100 ml of solution. Present in 100 ml solution. और दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। 5% वेट बाई का इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम HNO3
is present in 100 gram solution. हंड्रेड ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम प्रेजेंट है। ओके, आपको मास फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द मास ऑफ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले वेट बाय वेट परसेंट का फार्मूला रखेंगे। वेट बाय वेट परसेंट मास ऑफ solute by mass of solution multiplied 100। ओके, वेट बाई वेट परसेंट दे रखा है आपका 5। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है, इसको मान लेंगे x और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे यहाँ पर। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू बी। रो दे रखा 1.4 इंटू 100 आ जाएगा 140 ग्राम। तो 140 इंटू 100, इसको क्रॉस कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा। 5 10x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70 बाई 10, you will get 7 ग्राम। 7 ग्राम ऑफ HNO3 100 ml of solution। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th का थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इसमें हम 2 मेथड पढ़ाएंगे। पहला होगा हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसमें हम सीक्वेंस से जो है बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल, कोई भी मेटल हो, सच एज जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, एनी मेटल, कोई भी मेटल हो, उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। जब मेटल बैलेंस हो जाता है तो फिर नॉन मेटल बैलेंस करने सकते हैं। नॉन मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपका हो सकता है सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये। जैसे ही हमारा नॉन मेटल बैलेंस होता है, फिर हम पहले स्टेप पे जाते हैं, मेटल को फिर बैलेंस करते हैं। जब मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो जाता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ऑक्सीजन फिर बैलेंस करते हैं थर्ड स्टेप में। ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाता है, फिर मेटल पर जाते हैं पहले स्टेप पर, उसके बाद नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, और लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये 4 जो है हमारा स्टेजेस होता है। इसमें इसके द्वारा जो है हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। पहला है C+O2 gives CO2। देखिए
मेटल देखते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई है? नहीं है। चलिए भैया नॉन मेटल को देखते हैं, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हाँ कार्बन है, इसमें कार्बन भी लिख लीजिए। कार्बन एक नॉन मेटल है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। देखिए कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम और राइट हैंड साइड में भी एक एटम है, बैलेंस। अब फिर चलते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 एटम है और राइट साइड में भी 2 है। इस प्रकार से तो पूरा बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, C+O2 gives CO। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 बनता है और पार्शियल में कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, जब हम ऑक्सीजन का कंट्रोल अमाउंट सप्लाई करते हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ओके, फिलहाल हमको उससे कोई यदि मतलब नहीं, हमको तो इक्वेशन बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल देखते हैं। इस इक्वेशन में कोई मेटल नहीं है। नॉन मेटल, हाँ कार्बन है, इस साइड में कार्बन है, इस साइड राइट साइड में भी कार्बन, एक बैलेंस। फिर थर्ड स्टेप आते हैं ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में 2 है ऑक्सीजन का आइटम, राइट साइड में एक ऑक्सीजन का आइटम है। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में ऑक्सीजन को 2 करेंगे। 2 को क्या यहाँ पर O के पहले नीचे लिख दूं, O2 नो, तब तो ये हमारा कंपाउंड ही चल जाएगा। CO और CO2 बहुत ही अलग होता है। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ए पॉइजनस गैस। ऑन द अदर हैंड CO2 इज नॉन पॉइजनस गैस। ओके, तो कभी भी हम नीचे की तरफ सब स्क्रिप्ट के रूप में 2 नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट के रूप में हमको लिखना होगा। क्लियर? आइए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जैसे ही हमारा कोई चेंज होता है तो फिर हम पहले स्टेज पर जाते हैं। पहला स्टेज मेटल नहीं है, नॉन मेटल। तो देखिए लेफ्ट साइड में एक कार्बन, राइट साइड में 2 कार्बन, चेंज हो गया। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए हम कार्बन को 2 करेंगे, C2 नहीं करेंगे, 2C करेंगे। क्लियर? अब हमारा हो गया 2C + O2। यहाँ पर मिला सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन है, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आइए तीसरा हम इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के रूप में और उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है हमारा Mg3N2 plus H2O gives MgOH twice plus NH3। MgOH twice plus NH3। यह अमोनिया गैस बनाने का मेथड है। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, अच्छा रिएक्शन है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम है, हाँ मैग्नीशियम है, तो लेफ्ट साइड में देखते हैं 3 मैग्नीशियम, राइट साइड में 1 मैग्नीशियम। तो इसको हम पहले बैलेंस करेंगे। 3 है, यहाँ पर भी 3 कर देंगे। अब मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। फिर नॉन मेटल की तरफ चलेंगे, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन। आइए देखते हैं, नाइट्रोजन है हमारा नॉन मेटल। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, इस साइड में 1 है, इसको 2 करेंगे। और जैसे ही कोई चेंज होता है फिर हम फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे। 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। वेरी गुड। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर देखिए 1 है, इधर कितना है 2 3 6 ऑक्सीजन। फिर कितना है 6, इधर 1 है, तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। अब जैसे ही कोई चेंज होता है फिर से हम फर्स्ट स्टेज पर आते हैं। मेटल को चेक करेंगे, 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम। वेरी गुड। नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। वेरी गुड। नाउ ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन।
यहाँ तक तो ठीक। अब हाइड्रोजन को आएंगे, हाइड्रोजन इधर देखेंगे तो 6 2 जा 12H, राइट साइड में देखेंगे 2 3 जा 6H प्लस 6H 12H। अरे वाह, ये पूरा बैलेंस है। ओके, इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। जैसे ही नॉन मेटल में कोई चेंज आता है, तुरंत मेटल वाले स्टेज को, फर्स्ट स्टेज को हम रिपीट करते हैं, फिर सेकेंड स्टेज को रिपीट करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस होता है, चेंज होता है, तो फिर से हम मेटल वाले स्टेज पर जाते हैं, फिर नॉन मेटल पर, फिर ऑक्सीजन। और जब तीनों कंप्लीट होता है तब जाकर के आखिर में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ओके, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब आइए हम चलते हैं चौथा, फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, डिस्कस करते हैं। Al4C3 Al4C3 प्लस H2O gives CH4 plus AlOH thrice। पहला स्टेज मेटल, एल्युमिनियम मेटल है, कोई डाउट नो। 4 इधर 1 है, इसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, 4 कर लेंगे। एल्युमिनियम लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में भी 4। ओके, फिर नॉन मेटल पर चलेंगे। नॉन मेटल हमारा कार्बन है, 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो 3 कर लेंगे। जैसे नॉन मेटल बैलेंस होगा, तुरंत मेटल पर छोड़ देंगे। 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन। ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 12 है, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, इसको 12 करना पड़ेगा, 12। ओके, अब जैसे ही हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, फिर से फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे। एल्युमिनियम को देखेंगे, 4 एल्युमिनियम बैलेंस्ड, 3 कार्बन 3 कार्बन, दिस बैलेंस। देन ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। नाउ अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। 12 2 जा 24, 24 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, एंड 3 4 जा 12 हाइड्रोजन प्लस 3 4 जा 12 हाइड्रोजन, मीन्स 24 hydrogen in right side and 24 hydrogen in left side. Thus, this chemical equation is balanced. Now, students, I am going to give you some homeworks to do from your home. Some homeworks. Here we go to plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. Second question, FeC2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O. Third, FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2. 3 questions to be done. Okay.